हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो भाई, मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 61 देखेंगे, सेक्शन 61 देखेंगे, अध्याय 6 देखेंगे, चैप्टर 6 देखेंगे। तो उसे समझने से पहले मैं आपको कोई बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति के पास कोर्ट से समन आ गया, तो समन आने से घबराने वाली कोई बात नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। किसी अभियुक्त को, किसी साक्षी को या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट में समन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसे बोलते हैं बुलावा पत्र। एक नॉर्मल भाषा में कि किसी व्यक्ति को समन जारी हुआ, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना है, उपस्थित होना है कोर्ट में। ये बात ध्यान रखना, इसलिए समन जारी किया जाता है। क्लियर होगी बात? एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब कोई अपनी लड़की की या लड़के की शादी करता है तो अपनी शादी का कार्ड देता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नीचे लिखा होता है कि सपरिवार विद फैमिली। वो क्यों लिखा होता है? वो इसलिए होता है कि आपको इनवाइट किया है कि आप पूरे परिवार में से जितने चाहे सदस्य आ सकते हैं। अगर आपका सिंगल नाम लिखा है तो इसका मतलब वो आपसे चिढ़ता है, सिर्फ आपको ही इनवाइट कर रहा है, फैमिली को नहीं कर रहा। बोझ नहीं बनाना चाह रहा वो अपनी शादी में। एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं, मजाक के तौर पर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई अपनी लड़की की या लड़के की शादी करता है, वो आपको इनवाइट करता है, उस पर लिखता है सपरिवार या विद फैमिली। तो वो आपको इनवाइट कर रहा है, उसका मतलब है कि आपको बुला रहा है कि आप मेरी लड़की या लड़के की शादी में इनवाइट हो। ऐसे ही कोर्ट जारी करता है किसी व्यक्ति को समन कि आप कोर्ट में उपस्थित हो, उसे बोलते हैं बुलावा पत्र। क्लियर होगी बात? तो समन की जो परिभाषा दी गई है 61 से 69 तक, समन की परिभाषा दी गई अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में, सीआरपीसी में। और जो समन का प्रारूप दिया गया है उस सीआरपीसी की धारा 61 में दिया गया है, सेक्शन 61 में। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन पूछता है कि अध्याय 6 में क्या दिया गया है, तो आपको बताना है समन के बारे में दिया गया। एक बात फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा समन के बारे में कहां से कहां तक है, तो आपको बताना है 61 से लेकर 69 तक समन के बारे में दिया गया है। एक बात एग्जामिनर आपसे पूछेगा समन का प्रारूप कौन सी धारा में है, तो आपको टिक करना है सीआरपीसी की धारा 61 में, सेक्शन 61 में समन का प्रारूप दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। तो आज हम समझेंगे जब कोर्ट किसी व्यक्ति को समन जारी करता है, उसमें निम्नलिखित रूप में कौन कौन सी बातें होंगी जो हमें बहुत जरूरी है जानना। ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए आपको घबराना नहीं। जब समन जारी करता है कोर्ट, तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना है जिस व्यक्ति के लिए समन जारी हुआ है। ये बात ध्यान रखना। उनका मतलब है बुलावा पत्र, आपको उपस्थित कर रहे हैं वो। समन किसी अभियुक्त को जारी हो सकता है, किसी साक्षी को जारी हो सकता है, विटनेस को, गवाह को, या किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए भी जारी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। समन क्रिमिनल मतलब आपराधिक मामले और सिविल मामले दोनों में जारी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो आज हम समझते हैं समन में निम्नलिखित रूप से कौन कौन सी बातें होंगी जब समन जारी होगा। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। यहां पर लिखा है समन की आवश्यक बातें। समन की आवश्यक बातें हमारे पास 7 पॉइंट में। ध्यान से समझना समन का प्रारूप में कौन कौन सी बातें होंगी। एक एक बात मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसके बाद आप इसको एक काम करना, शेयर करना जितना कर सकते हो अपने दोस्त यार व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के, ताकि हर बच्चे को ये जानकारी मिले। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। पहला पॉइंट यहां पर लिखा है यह लिखित होना चाहिए। जो समन होगा बच्चों ये लिखित रूप में होना चाहिए। जब कोर्ट किसी व्यक्ति को समन जारी करता है तो वो लिखित रूप में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। चाहे वो किसी अभियुक्त को जारी करे, चाहे वो किसी साक्षी को जारी करे, चाहे वो कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए जारी करे। कौन? न्यायालय, कोर्ट जब समन जारी करता है तो वो लिखित रूप में होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि समन अलिखित होना चाहिए या लिखित होना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है समन लिखित रूप में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना राइटिंग में, इस बात का ध्यान रखना। 2 में लिखते हैं, इसमें लिखा है बच्चों यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। 2 प्रतियों मतलब 2 कॉपी में होना चाहिए। समन जो होगा वो 2 प्रतियों में होगा। 2 प्रतियों में कैसे? इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी होंगी। कैसे? जब समन जारी करता है कोर्ट उस व्यक्ति के लिए, तो एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी, कार्बन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में वापस हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। समन 2 कॉपी में जारी होगा, 2 प्रतियों में जारी होगा। कई बार एग्जामिनर पूछता है आपसे कि समन
2 प्रतियों में जारी होगा, 4 में होगा, 3 में होगा, 1 में होगा। तो आपको टिक करके आना है एग्जाम में 2 प्रतियों में समन जारी होगा, ये बात ध्यान रखना। आपके नंबर नहीं कटेंगे, इस बात का मेरा ध्यान रखना। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। तीसरे में लिखा है यह हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब जब समन जारी करेगा कोर्ट जिस व्यक्ति के लिए, तो उस समन पर सिग्नेचर होने चाहिए उस जज साहब के, पीठासीन अधिकारी के, मजिस्ट्रेट साहब के। जिस व्यक्ति को समन जारी कर रहे हैं पहले वो समन पे सिग्नेचर करेंगे, अपने हस्ताक्षरित होने चाहिए। क्लियर होगी बात। चौथे पॉइंट में देखते हैं, इस पे लिखा है उस पर न्यायालय की मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है मोहर, स्टैम्प, सील। तो मोहर या स्टैम्प, सील या मुद्रा अंकित की जानी चाहिए। मतलब जब कोर्ट समन जारी करता है किसी अभियुक्त को, किसी साक्षी को या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, तो उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, सील लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। किस पे? समन पे। ये बात ध्यान रखना जारी करने से पहले। पांचवा पॉइंट में देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है स्थान का उल्लेख होना चाहिए। देखो, जब कोर्ट समन जारी करता है किसी व्यक्ति को, तो उस पर उस स्थान का उल्लेख होना चाहिए कि आपको इस कोर्ट में, इस जगह, इस स्थान पर, इस प्लेस पर उपस्थित होना है। जिस व्यक्ति को समन जारी किया है कोर्ट ने, तो स्थान मतलब प्लेस का उल्लेख होना चाहिए, बताना चाहिए समन में कि आपको इस स्थान पे, इस प्लेस पे, इस कोर्ट में उपस्थित होना है। तो ये बताना है किसको? कोर्ट में जज साहब को, उस समन पर लिखकर, जिस व्यक्ति को समन जारी कर रहे हैं। छठे पॉइंट पे देखते हैं तिथि। इसमें लिखा है तिथि। तिथि का मतलब होता है दिनांक, डेट, तारीख एवं समय। समय मतलब टाइम का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। समन पर जो समन जारी करेंगे कोर्ट में जज साहब, उस पर तिथि मतलब डेट, दिनांक, तारीख नोट होनी चाहिए और समय, टाइम नोट होना चाहिए। जिस व्यक्ति को समन जारी किया है कि आपको इस तारीख पे, इस समय पर कोर्ट में उपस्थित होना है हमारे सामने, जिस व्यक्ति को समन जारी किया है कोर्ट ने। फिर आपको देखना है 7वें पॉइंट में, इसमें लिखा अपराध का उल्लेख किया जाना चाहिए। जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है, जिस व्यक्ति को समन जारी किया है कोर्ट ने, उस समन में उस अपराध का भी उल्लेख होना चाहिए, बताना चाहिए कि आपने ये अपराध किया है, हम आपको समन जारी कर रहे हैं कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। ये बात ध्यान रखना। 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको पूरी मेहनत करके अच्छे से तैयारी करनी है अपनी, और रिवीजन लगाते रहना बार बार। 7 पॉइंट ये रट्टा मत लगा देना, भूल जाओगे। रिवीजन करना जितना कर सकते हैं, तो रिवीजन जितना कर लोगे उतना ही सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। अगर बच्चों आज की क्लास आपको मेरी पसंद आती है पढ़ाने के बाद, तो प्लीज इसे शेयर करना। जितने आपके दोस्त यार हैं उनके स्टेटस पर व्हाट्सएप पे लगवा देना। देखो, हर रील्स वायरल हो रही है, कोई डांस की हो रही है, कोई सिंगिंग की हो रही है, आप समझ सकते हो। तो ऐसे ही ये पढ़ाई की अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे भी सपोर्ट करना और शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और इसका ज्ञान बच्चों तक पहुंचेगा, जो बच्चे ज्ञान लेना चाहते हैं, जिनका अभी हाल ही में वर्तमान में एग्जाम है। तो पीसीएस और एपीओ के एग्जाम के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। तो यहाँ से आपको भी जो भी जानकारी हासिल कराई जाएगी वो आपको नोट करते हुए एग्जाम के लिए चलनी है, ये बात ध्यान रखना। कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। मेरा लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो, उस पर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।